स्टूडेंट्स अब देखिए सिकेंड मेथड। सिकेंड मेथड क्या है आपके पास? ट्रांसेंडेंटल और एल्जेब्राइक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने का ही एक मेथड है। जैसे रेगुलर फॉल्सी मेथड था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। रेगुलर फॉल्सी मेथड का ही इम्प्रूव फॉर्म क्या है आपके पास? सिकेंड मेथड है। तो देखो रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमने क्या किया था, आपने वैल्यू निकाली थी, एक पॉइंट एक्स नोट था, एक पॉइंट x1, दोनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या थी? अपोजिट साइन की। तो उसके बीच में क्या था आपके पास? रूट लाई करेगा। उस रूट को हमने निकाला था, ठीक है। जैसे ये एक्स नोट, ये x1, ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आया था। फिर हमने क्या किया, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकाल के इसी रूट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक की थी, ठीक है। फिर क्या किया था, इसकी वैल्यू चेक की थी और ये देखा था ये पॉजिटिव साइन का है या नेगेटिव साइन का। फिर क्या किया था, सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए एक को फिर से एक्स नोट मानना था, दूसरे को x1। एक्स नोट और x1 किन को मानना था? जो आपके अपोजिट साइन के थे पॉइंट, जिनके ऊपर आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या आती थी? अपोजिट साइन की, उनको फिर से एक्स नोट x1 माना था। फिर हमने क्या किया था, फिर से दोबारा से अप्रोक्सीमेशन किया था, जो आपके पास वैल्यू आई थी फिर से हमने क्या किया था, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक की थी और ये देखा था कि आपका जो रूट होगा फिर से किस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। लेकिन जो सेकंड मेथड है उसमें आपका ये वाला प्रोसेस नहीं है, फिर से एक्स नोट और x1 को फाइंड आउट करना, ये सारी चीजें। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास इक्वेशन दी मिलेगी उसको लेके चलेंगे, ठीक है। f(x = 0) इक्वेशन को लेके चलोगे और फिर क्या होगा आपके पास, एक को मानोगे आप x नोट, दूसरे को मानोगे x1। जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आएगा आपके पास वो आएगा आपका fx2, ठीक है। x2 रूट आने के बाद हम फिर से ये चेक नहीं करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू x2 पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ना ये चेक करेंगे कि फिर से रूट किसके बीच में लाई करेगा। हम आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है आपके पास, इस x नोट को छोड़ देंगे, फिर इस x1 और x2 को कंसिडर करेंगे और x1 और x2 की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, x3 निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, x3 आने के बाद फिर से हम कोई ऐसा वो नहीं करेंगे कि इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी, ये सारी चीजें। फिर जब हम x4 निकालेंगे तो x नोट को भी छोड़ चुके हैं, x1 को भी हम x2 और x3 को कंसीडर करेंगे और इसकी हेल्प से x4 निकालेंगे। तो इस मेथड का जो एक मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि आपका जरूरी नहीं है कि इसमें आपके पास रूट एग्जिस्ट करे। क्यों? क्योंकि देखो आप ये मान के चलते हो कि एक पॉइंट x नोट, एक पॉइंट x1, इसका हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकाल दिया x2। अब ये तो ये चेक ही नहीं करता कि इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर मान लो आपका रूट इस इंटरवल में था, इसको तो हमने स्किप कर दिया, हमने तो x2 और x1 को कंसिडर कर लिया। तो इसका मतलब क्या है आपके पास, सेकंड मेथड में जरूरी नहीं कि आपका रूट आए हर केस में, ठीक है। हो सकता है रूट एग्जिस्ट ना भी करे। तो इस मेथड को करने के लिए आपके पास क्या है, कुछ वर्किंग रूल है जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड की हेल्प से जो भी आपके पास इक्वेशन दी मिलेगी उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो देखो वो क्या है आपके पास वर्किंग रूल। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको मानो f(x = 0), ये तो आपको गिवन होगा। फिर क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले तो एक बार तो ये देखना पड़ेगा ना कि आपका जो x नोट और x1 आएगा वो आएगा क्या, रूट लाई भी तो करना चाहिए उनके बीच में। तो हमने क्या किया, x नोट और x1 ऐसे पॉइंट ले लिए जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, अपोजिट साइन की। मीन्स x नोट अगर नेगेटिव है तो x1 पे पॉजिटिव, x नोट पे पॉजिटिव है तो x1 पे नेगेटिव। तो इसका मतलब इसके बीच में आपका क्या करेगा, रूट लाई करेगा। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट का मतलब हम x नोट और x1 तो आ लिया, हम निकालेंगे x2। x2 किस फॉर्मूले से निकालोगे, x2 के लिए आप x नोट और x1 को कंसीडर करोगे, उसके ऊपर फंक्शनल वैल्यू को कंसीडर करोगे और इसको क्या करोगे, इवेलुएट करोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जस्ट fx2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये चेक नहीं करेंगे कि उसका साइन कैसा है, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद में किस में रूट लाई करेगा, नहीं, हमें कुछ नहीं करना। बस फंक्शन की वैल्यू x2 पे कैलकुलेट करेंगे। वो भी क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए इसके लिए। तो हमने फंक्शन की वैल्यू x2 पे इवेलुएट की। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में
हम सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट का मतलब हम x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x3 कितना हो जाएगा, x3 के लिए हम x1 और x2 को कंसीडर करेंगे, x0 से हमें कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या किया, x3 की वैल्यू इवेलुएट कर ली, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके f(x1) पहले निकाल रखा था, f(x2) यहाँ से आ गया, इसमें पुट करेंगे f(x3) आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर हमने क्या किया, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट का मतलब x4। x4 के लिए किस किस को कंसीडर करेंगे हम, x3 को और x2 को, 1 और नोट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इनकी वैल्यू आपके पास है और इसके ऊपर इसकी वैल्यू इवेलुएट कर रखी है, तो इनमें पुट करके x4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर जो x4 आ जाएगा उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारा रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट रूट ना आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो जनरल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, xn+1 इज इक्वल टू xn-1 f(xn माइनस xn), फंक्शन की वैल्यू एट xn-1 और इसका ये फॉर्मूला आपके पास, n की वैल्यू क्या है आपके पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास सीकेंट मेथड का वर्किंग रूल था, जिसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट करोगे, रूट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोटबुक में इस तरह से इन स्टेप्स को लिख लो। ठीक है, ये आपका सीकेंट मेथड, इसी तरह के इसके क्वेश्चंस हैं, उनको भी ट्राई करो। ओके।